अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब चले गए, नए चीफ जस्टिस ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। लेकिन मुल्क में सियासी हिजान है, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। मियाँ साहब भी मुल्क से बाहर जा चुके हैं, बानी PTI जेल में है। आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब चले गए, नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, आईनी तरमीम पूरी सूरत हाल कैसे देखते हैं इसे? देखिए जी, ये जो 26वीं तरमीम है उसने पाकिस्तान को या अदलिया के निज़ाम को कुछ दिया नहीं है, बहुत सारा छीन दिया है। और उसमें तरमीम के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट से तवक्कुआत करना कि वो कौम के मसाइल को हल कर लेंगे या लोगों को इंसाफ दे सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये खिलाफ तवक्को बात होगी। काजी साहब अपना चले गए, लेकिन वो अपनी बहुत सारी चीज़ों ऐसी डाल के गए हैं जो ना होती तो बेहतर था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आपका दो हिस्सों में तकसीम है। एक आईनी अदालत है, एक गैर आईनी अदालत है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं नहीं है, वो उसको तो आप तलाश करेगा जाके। और इसके लिए ये कहना कि पार्लियामेंट को ताकत मिली है, ये ताकत पहले भी मिलती थी। ये 26वीं तारीख है तरमीम है, 13वीं तरमीम भी एक थी, वो पड़ी हुई है कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में, अभी तक पड़ी हुई है। उसमें मियाँ साहब क्या चाह रहे थे, मैं उनकी कैबिनेट का मेंबर था, वो चाह रहे थे सारे अख्तियारात वज़ीर आज़म के पास आ जाए, तमाम अख्तियारात। और उसका नाम उन्होंने कहा कि ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब मैं वोट नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा ये तो इस्लाम ला रहे हैं। मैं कहा नहीं, ये सिविल मार्शल लॉ, जब वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, अमीरुल मोमिनीन आप बन रहे हैं, तो मैंने आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट दिया था, अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए तो दिया नहीं था। चले, वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद को एम्पावर कर रहा था, लेकिन अभी पार्लियामान एम्पावर हो रही है और सियासतदानों के शिकवा रहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं उनको यही सुप्रीम कोर्ट घर भेजती रही है, तो अब उस पर कंट्रोल पहली बार पार्लियामेंट करेगी। इसमें भी क्या होगा देखिए ना, अभी आगे चलेगी तो सामने आ जाएगी बातें, कोई छुपी तो रही नहीं है। जब आपकी जो पार्टी है उनके MNA जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर फैसला उन्होंने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो MNAs के कहने पे तकर्री होनी है, चीफ जस्टिस बना है, वो भी फिर अल्लाह के हवाले। क्योंकि देखिए ना, ये पार्लियामेंट की ताकत की बात नहीं है। बात यह है कि जो लोग किसी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, ये इन तरामीम के बाद हुकूमत जो है वो मजबूत हो गई, मुद्दत पूरी करेगी या जो भी सिस्टम है चलेगा? क्योंकि अफवाहें हैं कि 2 साल के लिए कोई इस तरह का सेटअप आ रहा है, 3-4 नाम भी जेर गर्दिश हैं, कोई वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट तो है नहीं, ये मजबूत क्या होगी, जो है नहीं। ये बेसिकली जो है 8 फरवरी का जो फैसला है वो एक अवाम का फैसला है। और जब आप वोट का फैसला नहीं मानते, उसी को आप उसको रिजेक्ट करते हैं, तो बाकी फैसले उसके मुताबिक हो नहीं सकते। आपकी जो हुकूमत है, इनकी सीटें आप तो सामने आती जा रही है ना, किसी की अपनी सीट है नहीं। मियाँ साहब अब आज दुबई बैठे होते, अगर अपनी सीट पे ताकत पे आए हुए होते तो अभी
तरमीम के दिनों तक यहाँ फंसे हुए थे। टास्क पूरा किया उन्होंने, तरमीम के बाद गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाए। तो वो इसमें ये पूरा नक्शा बदल रहा है, पूरे पाकिस्तान का अदालती नक्शा नहीं, जमहूरी नक्शा भी बदल रहा है, जिसमें ये हुकूमतें तो बिल्कुल महीने डेढ़ की बात है, मैंने कभी तारीखें नहीं दी, तो ये इस तरीके की हुकूमत नहीं होगी, वो और ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इमरान खान को भी फेसेस यही होंगे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, शायद वो भी चेंज हो जाए। अब इमरान खान जेल में बैठा है, वो जेल में भी ना रहे, क्योंकि देखें एक हुकूमत चलाने के लिए जो पीछे हमारी असल कुव्वतें हैं उनको अगर कोई सहारा नहीं दे सकता तो उन्होंने ये सारी एक्सरसाइज क्यों की थी। तो इसलिए वो तो इनको ये इस हुकूमत को अब ये उनके ऊपर बर्डन होगी, पहले सहारा थी अब बर्डन हो जाएगी। अच्छा, बानी पीटीआई की बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने को तैयार नहीं है, तो ये किस तरह मामला आगे चलेंगे? देखिए जी, सियासतदानों से बात ही नहीं करेंगे। देखिए सियासतदानों को तो मैं समझता हूँ सियासतदान हैं कौन। देखिए ना, अगर ये हो कि किसी की 17 सीटों के ऊपर उसको इक़्तिदार दे दिया जाए, वो वक्त के साथ उस एक्सपोज हो गए हैं, उनसे अगर इमरान खान बात करेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। उसको वही जो ताकत है उन्हीं के साथ बात अगर उनकी होती है, लेकिन वो भी अगर अपनी ज़ातियात के लिए करेगा इमरान खान तो वो भी डूब जाएगा। वो उसको मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए लोगों को जो जिस गुर्बत की इसमें चक्की में पिस रहे हैं उसके लिए ये डील करनी होगी। ये डील नहीं है कि मुझे रिहा करो, उसको रिहा तो वो रख ही नहीं सकते जेल में। 1.5 महीने तो हो गया जेल में। हाँ, 1.5 महीने से ज़्यादा आने वाले वक्त देख लेंगे, रख ही नहीं सकते। मैं नजूम ही नहीं हूँ, मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, बुशरा बीबी भी उनकी भी ज़मानत हुई है, बाहर आई हैं, अभी पेशावर में हैं, तो क्या लग रहा है कि डील जो बातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं बानी पीटीआई भी आ जाएंगे, बुशरा बीबी पहले आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत हुई कि बैक चैनल पे? बातचीत से ये है, दबाव जो है हमारी मुक़्तदरा के ऊपर इतना ज़्यादा है, आज उनकी शायद बहनों को भी उन्होंने रिहा कर दिया है, अलीमा को भी, उज़मा को भी, और वो कब तक रखेंगे? इसलिए उनको छोड़ना भी पड़ेगा। अब उसके बाद क्या डीलें होती हैं मुझे पता नहीं, मैं ये नहीं समझता कि अंदर बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हाँ, इस कैफियत में अब आ गए हैं कि इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इस तरह का भी एक अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और एक ज़ीरक सियासतदान, सीजनड पॉलिटिशियन, आपके ही हल्के से इशारों किनारों में बात होती है जिनका ताल्लुक है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे। नहीं, पहले तो मैं शामूद को जानता हूँ, वो फॉरवर्ड ब्लॉक का मैं हो सकता है गलत हो जाऊँ, वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि उसको लीड करे। दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए मैं जब तहरीक से अलग हुआ था तो मुझे ऑफ़र की थी हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत के लोगों ने कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, सारे 14-15 महीने आपके साथ हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आपको प्रोटोकॉल मिलेगा और आप ये काम कर लें। तो मैंने कहा क्या था कि मैं नहीं करूँगा, मैं इस्तीफ़ा दिया है, मुझे एतराज़ात हैं इमरान खान के ऊपर मेरे, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त इमरान खान का अमल सही नहीं है और वो जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, मैं उसके साथ नहीं दे सकता, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है, कई फॉरवर्ड ब्लॉक मिले और वो आज तक नज़र नहीं आती, ना उनके वो लीडर नज़र आते हैं। ठीक है, आप अपने पॉइंट पे कायम है। मियाँ साहब के साथ थे उस टाइम भी, एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, खान साहब के साथ उस टाइम भी, तो पहले मियाँ साहब के साथ, अब आजकल दोबारा खान साहब, क्या वो आपके पॉइंट पे वापस आए हैं, एजेंडे पे वापस आए हैं कि अब आप उनको दोबारा उनके हक में बात कर रहे हैं? एजेंडे पे वापस आए हैं। देखिए, मैं
ये बात कर रहा हूँ 1966-64 से। एस्टेब्लिशमेंट के को अख्तियारात सियासी तौर पर इस मुल्क में नहीं होने चाहिए, लेकिन वो है। तो फिर मैं तो जेलों में भी गया, जेलों में गया। फिर अगर मियाँ साहब जब खड़े होते हैं वोट को इज्जत दो, तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, कभी पीछे नहीं हटा। वो डील करके जिद्दा चले जाते हैं, मैं 6 साल जेल में पड़ा रहता हूँ। मैं जेल से निकलता नहीं हूँ। वहाँ पे मुझे वज़ीर आज़म की ऑफर भी दी चौधरी शुजात हुसैन ने, लेकिन मैंने कहा भाई मैं इस वक्त नवाज शरीफ के साथ हूँ, मुझे आपकी बात मैंने सुननी कोई नहीं है, मैं जेल में बैठा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लीडर जब लड़ रहे होते हैं, थोड़ी देर लड़ने के बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तब थक जाते हैं। क्यों करते हैं? मतलब कि मियाँ साहब रिसेंट पास्ट में किसी के प्लान ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। इमरान खान ने भी जल्द इक़्तिदार हासिल किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसी तरीके से भुट्टो ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो मोहतरमा बेनज़ीर साहब ने भी, जो ये आप कह रहे हैं जी हमारी वो मिसाक जमहूरियत, उसमें मैंने मोहतरमा बेनज़ीर को ऐलानिया कहा था, जिसका इज़हार उन्होंने किया। मैंने कहा कि आप मिसाक जमहूरियत करने के बाद आप डील कर रही हैं, तो उन्होंने कहा मजबूरी है, कड़वी है। मैंने कहा नहीं, ये जहरीली गोली है, सबसे पहले आपको लगेगी, ना करें ये। तो वो लेकिन उन्होंने कर लिया। तो जब ये करने पे आते हैं, ये हमारे लीडर तो है नहीं, ये तो एक वक्ती तौर पर हालात पैदा कर देते हैं, या ज़्यादातर हमारी एस्टेब्लिशमेंट पैदा करती है। उन तमाम उनकी अपनी से नहीं होती। जो इख्तलाफ करता है एस्टेब्लिशमेंट से वो जेल में पड़ा होता है। लोग कहते हैं जी देखो यार जाओ, वो तो आदमी वक्त जेल में पड़ा हुआ है। आप सब ये आखिर में सब ये बता दें कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसे निकल कैसे सकते हैं? क्योंकि खान साहब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, हुकूमत आप कह रहे हैं कि उनके पास उस तरह से मैंडेट नहीं है, मियाँ साहब दोबारा बाहर चले गए हैं, शायद कुछ टाइम के लिए वापस भी आ जाएं। तो ये जो एक क्राइसिस है पॉलिटिकल, इसे निकल कैसे सकते हैं? देखिए इसका बड़ा सीधा सा और कोई अब रास्ता रह नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो देखी भी गई हैं। अल्टीमेटली इनको जनरल इलेक्शन कराना पड़ेगा, कोई रास्ता और नहीं है। इससे पहले आपका जो ये क्राइसिस है ये डीप होता जाएगा, क्योंकि लोग देखें जब वो मान ही नहीं रहे, लीडर उनका कोई और है, वो इमरान खान है। जो जनरल इलेक्शन कराओ फ्री एंड फेयर, उसका का जो रिज़ल्ट है उसको कबूल किया जाए तो फिर मुल्क चल जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे आएंगे कैसे सब? क्या हुकूमत आना पड़ेगा। हाँ, हालात ने देखें, हालात से सबसे ज़्यादा रुकावट बनती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने अपने तमाम लोगों को आजमाया है, देखा है, वो उनके लिए भी मसला बनी है। अब सिर्फ ये है कि अपने जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं या जो हमारी ज़ाती मफादात हैं उनसे अलग होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुए बगैर चारा नहीं बनेगा, वरना ये मुल्क के अंदर इनकलाब की बात चलेगी जिसकी सिमत भी नज़र नहीं आती। ऐसा इनकलाब कहीं पाकिस्तान को ना ले डूबे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। नाज़रीन अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों से बातचीत करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कौसर काजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जमान है पंजाब हुकूमत के। जबकि कादिर मंदोखिल साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर साहब आपसी बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनिशिएट किया, पूरे मामले को लीड करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 26वीं आइनी तरमीम हो गई, पसंद नापसंद वाला मामला जो है वो भी ख़त्म हो गया। अब इन जो तरामीम है इनसे रिलीफ एक आम आदमी को मिलेगा कि सिर्फ सियासी जो इशराफिया है वही बेनिफिशरी होगी? शुक्रिया। बिल्कुल आम आदमी का के साथ साथ
वकीलों का भी फायदा होगा, क्योंकि यकीनन उनके क्लाइंट के केसेस लगेंगे और आम आवाम को फायदा ये होगा। मैं आपको 2-3 मिसालें देना चाह रहा हूँ कि पिछले जो इलेक्शन 2024 का 8 में हमारा केस चल रहा है, तो मैंने जज साहब को, ये हाई कोर्ट के जस्टिस है, तो मैंने कहा सर ये पिछले असम्बली का इसी पार्लिमानी कमेटी का मैं हिस्सा था, हमने कानून पास किया कि 6 महीने के अंदर आप फैसला देंगे। अभी तो 8-9 महीने हो गए, अभी तो केस शुरू नहीं हुआ। तो उसने बड़ी जबरदस्त जवाब दी, उसने बोले फिर आप मेरे चीफ जस्टिस से बात करें कि मुझे और केसेस ना दें, यही केस चलाऊंगा तो जल्दी खत्म कर देंगे। यानी अदालतों के ऊपर इतना बर्डन कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी चला रहा है, वो सिविल सूट भी चला रहा है, वो पिटीशन भी चला रहा है, मतलब जो चीज है। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये केस हमारा लगा हुआ था, 4 साल 4 महीने बाद पेशी आई। यानी पहले दिन जो नोटिस हुआ था, उसके बाद में असेंबली में मसरूफ रहा, अचानक लगा 4 साल 4 महीने बाद, और मेरा वकील 5 मिनट लेट हुआ, दूसरे अदालत में था, डिसमिस कर दिया। तो सवाल ये, इस तरह एक बच्ची जो 24 साल जो ना, वो अस्पताल में एक दिन पैदा होने के बाद वो गायब हो गई, बदल गई, 24 साल केस चलता रहा। 24 साल के बाद जज साहब कह रहे हैं कि बच्ची बड़ी है, बालिग हो गई है, लिहाजा उसका कस्टडी नहीं ले सकते हैं डीएनए टेस्ट वगैरह के बाद। एक शख्स सईदुल्लाह को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश कराया और 38 साल बाद मैंने उसको बरी कराया, बल्कि जमानत पे कराया। काजी साहब, ये जो आपकी बात है, इसी पे इसको आगे बढ़ा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि आईनी कोर्ट अलग से बने। शुरू में कहा गया, जो आपके दोस्त थे जिनको आप नहीं बना पाए मौलाना, के 170 के अराउंड जो है वो केसेस हैं जो आईनी मामलात के हवाले से, लेकिन अभी तो हर दूसरा केस जो है वो आईनी बेंच की जानिब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो 40% जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो वो तो आईनी मामलात की तरफ चले जाएंगे। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं 58,000 केसेस है, 58 में से 15,000 केसेस आईनी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप 177 करें तब तो और शर्मनाक बात है। यानी 58,000 केसेस नहीं चल रहे, रोजाना आपको सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस नजर आएंगे, मीडिया उछाल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, टिकर चल रहे वगैरह वगैरह। इस तरह जो हाई कोर्ट है तमाम सूबों के, उसमें 50% से ज्यादा केसेस आईनी है। यानी आइन का आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन है, आप किसी भी वकील से पूछे। तो सवाल ये है कि हम यही कह रहे हैं, आज भी हमारा मुतालबा अभी तक उसी जगह पे, हम तो आईनी अलग कोर्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे चूंकि मौलाना साहब के साथ, दूसरों के साथ चूंकि ये तय हुआ, खुद पीटीआई और मौलाना साहब के बीच में इसी मसौदा जो पास हुआ उस पर इत्तफाक हुआ था। गौर खान साहब ने मीडिया पे आके बता दिया उन्होंने सारी चीजें कि हमें इमरान खान साहब से इजाजत लेने दे, हम बाकी हम एग्री है हम तमाम मसौदे पे। तो इमरान खान साहब से इजाजत लेने के लिए बिलावल साहब ने रब्ता की हुकूमत से और उनको इजाजत दिलाई। इजाजत दिलाने के बाद इमरान खान ने तो दिया उनको गालियां कि कम वक्तों, मैंने कहा शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे, मैंने बोला धरना दो, आप लोग क्या लेके आए। तो उस वजह से फिर उनके कोई अलग से कमेटी लोग भी बदल गए, उसकी सारी मीडिया ने रिपोर्ट की। गो के बाद में ये इनकार करे कि यकीनन गाली का कौन इनकार करेगा, मुझे गाली दिया। चले अब तो इसका टाइम गुजर गया ना, ये तो बाजी हो गया, लेकिन अब आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। काज़मी साहब, इसके अंदर जो सियासी इशराफिया है, सारे केसेस उन्हीं के आएंगे, आम आदमी के लिए क्या है इन तरामीम में? देखें जी, यही तो वजह थी, जब भी कोई जमहूरी माशरे के अंदर जो एक जमहूरी हुकूमत होती है, लोगों की हुकूमत होती है, उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी क्या होती है कि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिले। अब इस कदम को उठाने के लिए हुकूमत क्या करेगी, जिस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मन मर्जी के नहीं जी, हैंड पिकिंग, जो जज है हैंड पिक वो लगाए जा रहे हैं। देखें, ये तो सिर्फ बोतान तराजी हुई ना। आपने देखा कि मासवाए झूठ के कुछ नहीं था। एक अरसे से महीनों पहले एक जो है बयानिया बनाने की कोशिश की गई, तहरीक इंतशार। मैं क्यों कहता हूं बार बार तहरीक इंतशार, क्योंकि मुल्क के अंदर इंतशारी सियासत करते हैं, झूठ बोलते हैं, बोतान लगाते हैं और मनपसंद स्टोरियां बनवाई जाती हैं। मैं तो आपको कहूंगा एक आध यूट्यूबर भी बिठाया करें जो एक अरसा ये कहते रहे कि सारे अमल में वाहिद मकसद ये है कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। अब काजी फायज ईसा साहब तो घर चले गए हैं, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं। लेकिन एक और चीज भी साथ कहते थे कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना भी ख्वाहिश है हुकूमत की, ये भी ऐड कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये सारी ये कहानियां बनाई गई ना जी। आज क्यों उनसे सवाल नहीं हो रहा,
वो जो बड़े बड़े चैंपियन यूट्यूबर इनकलाबी सहाफी थे, आज उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा भाई वो क्या हुआ आपके उन जो बोतान और इल्जामात थे, कहां गए काजी फायज ईसा? तो इतने बेशरम लोग हैं, कम से कम अपना एक वीलॉग करें, बैठे और माजरत ही कर लें कौम से, जिनको आप झूठ बताते रहे हैं, जिनको आप गलत खबरें देते रहे हैं। अजीब बात, मुसलमान खुदारा यार, झूठ एक छोटी चीज है, गुनाहान कबीरा में से एक गुनाह है और बड़े आराम से बोला गया। अब मामला ये है जी, आईनी बेंच बना ना, वो बिल्कुल फैसला करेगा, जिस तरह मंदो खेल साहब ने बताया जी कि 58,000 केसेस हैं। अब तो खेला जा रहा है ना, आईनी जो 26वीं आईनी तरमीम है, पहले 2, 4, 5 रोज उसके साथ खेला गया कि हमें समझ नहीं आ रही जी अदालत के अंदर कौन सा केस हमने सुनना है, कौन सा केस हमने आईनी बेंच की तरफ भेजना है। तो ये सिर्फ एक हीला और बहाना है। मैं बार बार कहता हूं, बिल्कुल थी साकिब निसार की बाकियात, खोसा की बाकियात हमारी अदलिया में मौजूद थी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आप देखें साइफर में क्या हुआ, टेक्निकल फॉल्ट आया जी सामने, तो उसको वो सामने रख के रद्द कर दिया गया। उसके बाद जनाब ऐसे केसेस बेशुमार हमारे सामने आए कि एक जमात पिटिशनर है ही नहीं, उसको सीटें दे दी गई। सुन्नी तहरीक वाला मामला आपके सामने था। तो ये जो सारे इकदाम थे, क्या ये नजर नहीं आ रहा था कि सियासी जजेस बैठे हुए हैं? हम तो उनको सियासी जजेस कहेंगे, हमने तो बारहा उनसे मुतालबा भी किया है, आए इस्तीफा दे, हल्कों में बैठे इलेक्शन लड़े और मुकाबला कर लें सियासतदानों का। तो ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे बाद, एक 4 दहाइयों के बाद, ये आईनी तरामीम से आम आदमी को भी इंसाफ मिलेगा और जो सियासी मन मर्जी के केसेस लगा के मन मर्जी और मनपसंद फैसले लिए जाते थे, उसका भी रास्ता रुकेगा। ठीक है बसर साहब, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। काजिम साहब कह रहे हैं पहले नहीं मिल रहा था, आईनी तरामीम हो गई, तो किस तरह आप देख रहे हैं कि आम आदमी को बेनिफिट मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? एक तो निजामी साहब, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, काजी फाइज ईसा जैसा मुतसब जज, उससे पाकिस्तान की अदलिया की, पाकिस्तान के निजाम अदल की जान छूट गई। और आज आप देख लीजिए पूरे पाकिस्तान में वकला कम्युनिटी, जो मैं समझता हूँ जजेज और वकला एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वो यौम निजात और यौम तशक्कर मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं बांट रहे कि उनकी काजी फाइज ईसा से जान छूट गई, वो ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जज आया है जिसने पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की सियासत पर इन फार्म 47 के जाली हुक्मरानों के साथ मिलकर खुद को हमला कर दिया है। इसलिए अब हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अब सूरत ये है कि पाकिस्तान के चोर और डाकू ये बैठकर फैसला करेंगे कि कौन से जजेस हमारा केस सुनेंगे। और बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कोई अच्छा SHO आ जाता है ना, अगर वो आ जाए अपना किसी शहर में, किसी जिले में, तो वहां के चोर और डाकू इकट्ठे हो जाते हैं कि यार हम इससे जान किस तरह छुड़वाएं। आदिल निजामी, मैं बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक वकील के, बतौर एक सियासी कारकुन के, इस वक्त जितना पाकिस्तान को गैर महफूज समझ रहा हूं, शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। कि हम 76 साल हुए हमें आजाद हुए, आज भी हम लोग उन्हीं चक्रों में घूम रहे हैं कि हमें अपनी मनपसंद जज चाहिए, मनपसंद हमें हुक्मरान चाहिए, मनपसंद चीफ जस्टिस चाहिए, मनपसंद हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए। और हालत ये है कि जो सियासतदान अपने आप को आजकल सियासतदान कह रहे हैं, इनको तो हम कंप्लीटली बेचारे इररेलेवेंट हैं। मैं इनकी बातें सुन रहा था, यकीन माने जिस तरह अवाम इनको बिल्कुल इस तरह लेते हैं जैसे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ड्रामा देख रहे हैं, कुछ स्टेज शो देख रहे हैं, उनकी वो जुगतें सुन रहे हैं। सियासतदान अवाम से होता है। हालत ये है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए, तहरीक इंसाफ को झुकाने के लिए, इमरान खान को निजाम को कमजोर करने के लिए, जब आप मुल्क का आइन तोड़ने पर आ जाएं और मुल्क के आइन को तबाह बर्बाद कर दें और फिर आप कहें कि यहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है। लेकिन आज भी हालत यह है कि इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं कि जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, ये बेचारे सियासी बौने जो हैं, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। चलिए ये बताएं तरामीम का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि नए चीफ जस्टिस अब आ गए हैं, वो फुल कोर्ट बुलाएं और इसके ऊपर पूरा मामले को देखें। और 2-3 हमने देखा कि पिटीशन भी दायर हो गई है लाहौर में, इस्लामाबाद में, आईनी तरामीम को लेकर। इन तरामीम को मैं कोई मुस्तकबिल नहीं समझता। जिन तरामीम करने में बदनीति हो, जो तरामीम सिर्फ इस बुनियाद पे की जाए ये जाली और फ्रॉड निजाम कायम रहे, जब ये तरामीम इस बुनियाद पर की जाए कि जो फार्म 47 का इलेक्शन कहीं खुल ना जाए, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट निकाल लें
कि 25 अक्टूबर तक अगर हम लोगों ने तरामीम ना की तो ये इलेक्शन खुल जाएगा। और आज तो बिलावल साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बीबी जिन्होंने मुतफिका आइन दिया, आज उनका लख्ते जिगर आज आसिफ अली जरदारी, उन्होंने सबसे ज्यादा मायूस पूरी कौम उनसे है। और आज वो हमारे शहीद जो है कब्रों में उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी कि क्या कर रहे हैं कि जी हमें मंसूर अली शाह जज नहीं चाहिए, वो मैनेज नहीं कर सकता जजेस को। मेरे भाई खुलासा तो यही समझ आ जाता है। इसलिए ये जो तरामीम है, मैं फिर कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की फेडरेशन पर और पाकिस्तान पर हमला है। आप मुझे बताइए कि जब किस दुनिया में ये हुआ है कि ऐसी सेनेट जो नामुकम्मल हो, नेशनल असेंबली नामुकम्मल हो, 2/3 मेजोरिटी ना नेशनल असेंबली में हो ना सेनेट में हो, सेनेट जो आपका सबसे बड़ा हाउस है, केपी की वहां नुमाइंदगी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर मेरे भाई, कौन नहीं जानता कि अगर नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी जमात के जमाने में होती थी 10-15 सीटें लेकर वो आई हुई है, सारी की सारी जाली असेंबली हो, वजीर आजम जाली, सदर जाली, वज़रा जाली, गवर्नर जाली, तो इन तरामीम की यही हैसियत है जो फॉर्म ठीक है मतलब खैल साहब, इससे ये पूरे मामला से जो आईनी बेंच भी बनेगा, जो उसकी कंपोजिशन है, जिन्होंने नॉमिनेट करना है जजेस को, तो ये जजेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएंगे? हमने देखा कि पहले सियासतदान ये बात कहते रहे कि पार्लियामान का इस्तेसाल होता रहा है जुडिशरी की जानिब से, गिलानी साहब वाला केस हो, मियाँ साहब वाला केस हो, अभी जो पार्लियामान है वो कंट्रोल करेगी जजेस को, क्योंकि मोस्टली केसेज इन्हीं के जाएंगे आईनी और कानूनी मामला के। जी, आपके सवाल से पहले मैं बसरा साहब की खिदमत में अर्ज करूँ, बकौल इनकी जाली पार्लियामान, जाली वज़ीर-ए-आज़म, जाली सदर, मगर मुजरिम असली है जो चोरी के केस में जेल में बैठा हुआ है। ठीक है, एक मुजरिम असली है, बाकी सब जाली है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बात कर रहे हैं शहीद बीबी के जुल्फकार अली भुट्टो का। हम तो फख्र से कहते हैं कि बिलावल भुट्टो नौजवान लीडर ने आज हमें उस जुडिशल सिस्टम से हमारी जान छुड़ा ली है जो चमचे, बांजे, भतीजे एक फर्द वाहिद मुंतखब करते थे। दूसरी बात है, क्या दुनिया में अमेरिका जितने बड़े मुल्क में जज अपॉइंट करता है सदर वहां का? आप मुझे बता दो, ये जो पार्लियामान है जहां 8-10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते आते हैं, वो बेहतर था या एक सूबे के चीफ जस्टिस? माजी में तो सिंध हाई कोर्ट में एक ऐसे भी जस्टिस है जिसका लोंडा आज अरबों रुपए में खेल रहे 25-30 साल का, क्योंकि जजों से लाइन उनकी। उनके बाप ने अपने दामाद को लाहौर हाई कोर्ट से एनरोलमेंट चेंज कराया, सिंध हाई कोर्ट बार खड़ी हो गई है। माजी में ऐसे भी सिंध में जज थे, 7 जज आपस में कजन थे। और माजी में ये भी आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो लीडरान टीवी पे आके शोर मचाता है, 1.5 अरब रुपए खाए इफ्तिखार चौधरी के वक्त में इंसाफ के नाम से। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे वकील काली भेड़िए जज की चंबर में जाके 3 बजे स्टे ले लेते हैं। मतलब ये मामला तो हो गया, लेकिन जजेस कंप्रोमाइज नहीं हो जाएंगे? अगर जिस तरह शिकवा रहा, पहले पार्लियामान जो है उसमें मदाखलत करती रही जुडिशरी, अब जो पार्लियामान है वो जुडिशल मामला को देखेगी, किस तरह कंप्रोमाइज नहीं हो जाएंगे जजेस? आप मुझे बता दो, आज अगर हुकूमत की अक्सरियत है, कल किसी की हुकूमत भी आ सकती है तो उसका अक्सरियत होगा। होंगे तो पार्लियामान, होंगे तो पार्लियामेंट के मेंबर। जो एक शख्स मिर्जा, आप इतनी चचोरे जो चीफ जस्टिस गुजरे, मतलब ये कि जिसकी भी हुकूमत होगी, जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे असर होंगे। सुन ले, 2-4 जुमले सुन ले जी। एक चचोरा जज जो साकिब निसार था, वो जज के कोर्ट में घुस के उसकी मोबाइल पटाख के मारा, नहीं वीडियो देखा आपने? जेल में वो घुस के मालूमात कर रहे थे। भाई तुम जज हो या तुम थानेदार हो? एक जस्टिस अपना क्या नाम था उसका, जिसने नेस्ला टावर गिराया, बच्चों की तरह बचपन में, या जस्टिस गुलजार, बचपन में मैं यहाँ गुजरा था, बंगले थे। इस अक्लमंद को कोई बताएगा ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रोड कमर्शियल हो गया। अपने बंगले को बचाने के लिए नेस्ला टावर को बम से उड़ाने के अहकाम जारी किए हैं। और वो साकिब निसार जिसने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इसका अपना अपार्टमेंट था, आखिरी दिन जाके उसको रेगुलाइज किया। क्या वो इफ्तिखार चौधरी जो 2 शराब की बोतलों पे शो मोटर से रहे थे, जो पूरे बदमाशी की तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट चला रहा था, थानेदार बना हुआ था? भाई खुदा का वास्ता कुछ तो सच बोले। और दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि अब करे, हमने तो कभी नहीं, हमने तो हमेशा डस खाया जजों से, हमने तो हमेशा डस खाया मीडिया से। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? क्या इमरान खान ने नहीं बोला कि हमारा चीफ जस्टिस आने दो? क्या अभी रिसेंटली उसने बयान नहीं दिया था कि अक्टूबर आने दो? किसके लिए?
जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए, जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए। चले ये बसरा साहब जो आपने बसरा साहब अक्टूबर में किसका वेट कर रहे थे वैसे पाकिस्तान तरीके साहब किसका वेट कर रही थी? सुन लो निजामी, सिंध के कोटे में ये पंजाब का सिंध के कोटे में जज बना है और इसको चीफ जस्टिस बनाने के लिए जस्टिस अफरीदी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और ये चौथे नंबर पे जज था, चौथे नंबर पे उठा के सुप्रीम कोर्ट ले गए, 20 दिन बाद याया अफरीदी को लिया है। ये ड्रामा हमने नहीं देखा बचपन में। चले आपका पॉइंट आएगा। बस साहब वैसे वेट किसका कर रहे थे अक्टूबर के महीने में कि मतलब इलेक्शन खुल जाएगा, बारी पीटीआई बिफोर टाइम उन्होंने एक आने वाले चीफ जस्टिस को, मुतवक्का चीफ जस्टिस को जो हो सकते थे जो नहीं है अब, उनको मुतनाज़ बना दिया। निजामी साहब यकीन माने, मैं अभी मंदोखेल को ना मैं सोच रहा था कि ये जुगते जो हैं, ये जो लतीफे हैं, ये जो बिल्कुल इस तरह कसीदा गोई हो रही है जिस तरह आम गली के वो बेचारे ना, चूंकि इन लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों को इनके घर वाले सीरियस नहीं लेते, मोहल्ले वाले सीरियस नहीं लेते, जिनको घर वाले वोट नहीं देते, अब उनकी हैसियत तो यही है ना कि यहाँ टीवी पे बैठकर वो जनाब वो लीडरान, वो बिलावल बेचारा, मैं फिर कह रहा हूँ बिलावल मजबूर जो है, जो बेचारे ने भाग भाग के क्या कह रहा था, अगर आप लोगों ने वोट ना दिए तो हम जो आप लोगों ने जो काजी फायज ईसा ने हमें 63A का फैसला करके दिया है जिसके जरिए खरीदो फरोख्त होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा भाई मंदोखेल हो या ये हो, जब इनके जो लीडरान हैं उनकी सूरत हाल ये है कि वो बेचारे ना किसी आम पब्लिक प्लेस पे इनमें से कोई जा नहीं सकता, वो गार्ड हो साथ तो अलग बात है, इसलिए डोंट टेक देम सीरियस। इनको ये अंदाज गुफ्तगू देखे इनका, आज इनको याद आया है कि जी वो तो हमने आईनी कोर्ट बनानी थी 2006 में, इनका वो सीओडी होता है तो हुकूमत 2008 से 13 तक भी थी, 13 से 18 तक भी थी, उस वक्त आपको कहा आप लोग क्यों नहीं बना रहे थे, उसकी वजह फिर मैं कह रहा हूं कि इस मंसूरी आपने सवाल किया स्टार्ट में, आज भी हम ये समझते हैं कि जो आपका एक सीनियरिटी का रूल है, अगर आप वो लोग जिन लोगों की कोई हैसियत काउंसलर मुंतखब होने की नहीं रही है, और जितने लोग कमेटी में थे वो कौन थे, जो फॉर्म 47 पर जितवाए गए, को लाख से आ रहा हुआ, वो 50,000 से आ रहा हुआ। भाई अवाम के जब आप नुमाइंदे नहीं है तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल इस तरह हो रहा था कि चोर और डाकू डकैती करने के बाद ये फैसला करें कि हमारे जजेस कौन से होंगे, हम हर केस जो है वो देखेंगे कौन से जज के पास जाएगा। मेरे भाई हुआ क्या है, हुआ ये है, आपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस फैसला देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते हैं, उस वजह से कानून तब्दील करते हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कौसर काज़मी साहब, अगर हम देखें जुडिशल जो कमीशन है उसकी कंपोजिशन देखें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत उसको कंट्रोल करेगी। ज़्यादातर जो केसेस हैं, कानूनी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, वो हुकूमत से रिलेटेड ही वहाँ पर जाने, तो किस तरह वहाँ पर एक शफाफ किस्म के मामलात हो सकते हैं? आप बिल्कुल गिन के देख लें आदिल, आपको पता चल जाएगा कि ये भी जो एक झूठ बोला जा रहा है कि हुकूमत जो है वो अददी अक्सरियत रखती है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सारे मेंबरान को गिने, जुडिशरी चीफ जस्टिस साहब और बार का एक बंदा जो है अभी भी हुकूमत, पांच जजेस हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, बार का नुमाइंदा हो गया, 5 पार्लियामेंटेरियन हो गए जिसमें से 2 हुकूमत के होंगे, 1 चेयरमैन सेनेट नॉमिनेट करेंगे खातून को या अकलीती जो भी रुकन होगा, तो फिर भी 5-6 लोग तो हो गए ना डायरेक्टली जो हुकूमत की जानिब होंगे। देखें, हुकूमत के अंदर आप अलाइज को भी मिला रहे हैं, कल उनकी आपस में बनती है नहीं बनती, हु नोज। बसरा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की है कि हमेशा, बल्कि मैं ये कहता हूं ये भाई मेरा रट के आता है बातें, पिछले 6-7-8 प्रोग्राम आप इनके निकाल के देखें, इनके मद्दे मुकाबल जो बंदा भी बैठा होता है ना उसकी बातों को ये जुगतें करार देते हैं। और आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, किसी मुनसिफ बना लें, आपको लग पता जाएगा कि जुगतें
किसकी हैं? क्या बसरा साहब जुगते मारते हैं या इनके साथ जो लोग बैठे हैं वो जुगतबाज हैं? तो ये पिछले 8-10 प्रोग्रामों में उन्होंने ये वतीरा बना लिया है कि हर आने वाले बंदे को, साथ बैठे बंदे को जुगतबाज बना रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात करते हैं। दूसरा ये कि हर जगह पीटीआई क्या कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो बैरून मुल्क है, मुल्क को कमजोर करने की साजिशों में मसरूफ है अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलकर। 2 दिन पहले क्या हुआ अमेरिका के अंदर, कांग्रेस के 60 जो सेनेटर्स हैं, वो जो मेंबर हैं, उन्होंने एक खत लिखा जो बाइडेन को, जो अमेरिकी सदर हैं, और उसमें क्या कहा गया पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान एक, जिस तरह इन्होंने कहा ना, बनाना रिपब्लिक है, कोई कानून नहीं है, इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक खत अमेरिकन ने लिखा जिनको ये कहते थे कि उनकी साजिश की वजह से इनको निकाला गया। लॉबिंग हो रही है। अब लॉबिंग फ्री तो नहीं होती वहां पे। आप अगर आर्टिकल छपवाते हैं वहां की अखबारों के अंदर, बतौर सहाफी मैंने 14 साल 15 साल बरतानिया में काम किया है, मुझे पता है ये सिलसिला कैसे होता है। तो ये जो चीजें हैं भाई मेरे, बगैर पैसे के नहीं होती। जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं उनके साथ मिलकर ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। अब वहां पे उस खत के मदरजात देखें आप, जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं वही बसरा साहब अभी प्रोग्राम में बोले हैं, तो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। लेकिन खत की टाइमिंग बड़ी अहम है। 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये कहा जाता है, वहां पे प्रेडिक्शन ये होती है कि जो आने वाला प्रेसिडेंट होता है, वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है, वहां के जो दारे हैं, उनको बिफोर टाइम भांप लेते हैं कि कौन सदर बनने वाला है, तो उसी जानिब मामलात को लेकर चलते हैं। देखें, बिल्कुल इंसानी हुकूक की पामालियां जब आप फॉरेन में बात करते हैं ना, मगरब में खासकर, कि एक मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, वो महफूज नहीं है, तो वहां पे सरमायाकारी कहां से आएगी? तो एक शख्स के लिए ये मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। इनकी लॉबिंग देखें, टोटली पाकिस्तान के खिलाफ है। दूसरा ये कहते हैं जी ये ले आए हैं मन मर्जी के जज हैं। मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा बनाया किसने जी? आपके जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, आपके जो पीटीआई के लोग हैं, वो रोज टीवी पे बैठ के ये कहते थे मंसूर अली शाह के हवाले से, आपके सोशल मीडिया पे बात होती थी कि जब वो मौसूफ आएंगे तो इमरान खान की सारी सजाएं खत्म हो जाएंगी, ये केसेस खत्म हो जाएंगे। हमने तो नहीं कहा उनके हवाले से कुछ, हम तो आज भी कहते हैं कि वो एक बहुत आला पाए के जज हैं, बहुत आला पाए के मुंसिफ हैं। सर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। बात यह है निजामी, आदिल भाई, मैं अब क्या कहूं, इनकी जहनी हालत। अभी बेचारा कह रहा था कि जी बहुत अच्छे जज हैं मंसूर अली शाह, वो तो बहुत कैरियर जज। भाई अगर अच्छे जज हैं तो फिर आपने उनको रास्ते से हटाने के लिए आइन को तोड़ दिया, आइन पे हमला क्यों कर दिया? और किन्होंने तोड़ा? जिनको लोग अपना नुमाइंदा नहीं समझते, जिनको अवाम ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ काम पाकिस्तान में लूट मार और करप्शन है। इनको पता है जजेस कौन से चाहिए? जस्टिस मुनीर जैसे, जस्टिस अब्दुल कयूम जैसे। जैसे ये मियां शमाज ने उनको फोन करके कहता था, वो बड़े भाईजान कह रहे हैं जरा ना ये वाला फासला कर दे। या वो मरहूम रफीक तारड़ ब्रीफ केस ले जाते थे, कोयटा में शॉपिंग करते थे जजेस की, और जब जजेस नहीं मानते थे, ये वो पार्टी आदिल कि जहां आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इन्होंने गुल्लू भट्ट बसों में भरे, वैगनों में भरे और जाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये बेचारे, तो इनको तो ये नहीं पता था कि मियां नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं, जो को कहते थे मियां जिदू आवेगा लग पता जावेगा, वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया। तो अब इनकी हम किस आर्गुमेंट का जवाब दें? हम ये समझते हैं कि इस वक्त बार बार मैं कहूं कि इमरान खान साहब का कद इतना बड़ा हो गया है, ये जो सियासी बौने हैं, जो जुगते सुनाते हैं, जो लतीफे सुनाते हैं, जो जुगतबाजी करते हैं, आगे जजेस के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये वही है ना जो मरियम बीबी ने जब फैसला आया था खवातीन वाली सीट का, तो क्या कहा था? इन जजेस के जमीर मुर्दा हो गए हैं, इन जजेस ये अंधे हो चुके हैं। ये है इनकी पाकिस्तान। वैसे ये हमारी सियासी रवायत है, फैसला अपने हक में आ जाए तो बड़ा एडवायर करते हैं, हक में ना आए तो उसकी तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरी बात सुनो, ये तमाम सियासी जमातों का यही वतीरा है। आदिल निजामी साहब, ये फजूल की बातें, रोज एक इसकी टेप लगा हुआ है ना, यही बातें करते रहते सारा दिन, एक ही केस में आदिल कितनी दफा सुनाओगे यार? मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं करूंगा। आप देखे ना, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जब सियासी तौर पे हैसियत नहीं है तो मैं क्यों इंटरप्ट करूंगा आपको? हम तो बार बार कह रहा हूं, जब आप 2 लाख वोट की दिए बसरा ने, 2 लाख वोट के इनके आए यार। खुदा दा खौफ कर, बंद कर सियासी दी राटी यार। अब मैं आपको ये बताऊं जी, बड़े ही तरीके से इन्होंने इल्जामात की सियासत है ना, सिर्फ इल्जामात है, बोतान है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है इनके पास। अब जब मैं आपको ये बता रहा था जी कि वही लबो लहजा,
वो जो अभी आपने कहा जी 60 लोगों ने खत लिखे वहां पे, वही तरीकाकार इनका यहाँ पे है जनाब। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है काज़मी साहब कि अभी बाइडन इंतजामिया उसको उस तरह से टेकअप नहीं करती, सीरियस नहीं लेती। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विश भी है, जो लगता भी है कि माजी में अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। ट्रंप अगर अमेरिका में इलेक्शन जीत जाते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके बाद कोई मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए? देखें जी, कोई मुश्किलात नहीं होंगी। इन खतों की हैसियत क्या होती है? इन खतों की कोई हैसियत नहीं है, जो कि हमारे पास तो कोई, वाकई ये सही कह रहे हैं कि इनको कोई पहचानता नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है। तो पाकिस्तान को कोई बंदा बाहर से डिक्टेशन नहीं दे सकता। हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये तो नारा लगा के आए हैं ना झूठा, और बार बार उस पे कायम रहे कि खान ने ये कह दिया, खान का कद इतना बड़ा हो गया। ये कह रहे थे मुझे तो डर लग गया कहीं एक पैर उधर रख के जेल से निकल ही ना जाए, फरार ही ना हो जाए कहीं। तो कोई कद छत बड़ा नहीं होता इन बातों से जो झूठों पे मबनी हो, तकरीरों पे मबनी हो। कोई असर नहीं होना जी। पाकिस्तान एक आजाद रियासत है जिसका दिफा उस शख्स ने नाकाबिल तस्खीर बनाया, जिसको बसरा साहब बार बार हद तक का निशाना बनाते। देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही है, मतलब मामला तो उनके हक में जाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से डायलॉग की ऑफर की जा रही है। राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ये मुलाहिदा कीजिए, बस फिर आपसे इसका जवाब देते हैं। इमरान खान नियाजी मुकमुका कहता था जेल तो सजा होता है, छुट्टी के लिए नहीं। आज भुगत रहा है जो उसने खुद किया। अगर साइकिल एंड होना है, he has to end the cycle and he is in no mood to end the cycle। तो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की सियासत वही रुख पे चल रहा है जो खान साहब चाह रहा था। हम तहरीक इंसाफ के साथ भी पॉलिटिकल डायलॉग चाहते हैं, लेकिन वो आगे से जवाब बड़ा गैर माकूल आता है। ये आपने बिलावल भुट्टो और राना सनाउल्लाह को सुना, इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दे रहे थे। तो अभी भी डायलॉग की बात कर रही है हुकूमत बसरा साहब, तो कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा, इसके बगैर मामला तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्यों नहीं बैठ जाते? अभी तो 26वीं आईनी तरमीम का पोजीशन भी हुकूमत की बेहतर है। आदल एब्सोल्युटली नॉट। पहले तो अब इनको हुकूमत कहना छोड़ दें। इनको आप फॉर्म 47 के नमूने कहा करें, कठपुतलियां कहा करें। और ये वो लोग हैं बेचारे, मैं फिर कह रहा हूँ, मुज़ाकरात आदमी उससे करता है जिनको ये ही नहीं पता था जब ये 26वीं आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं कि आज से 1 महीना पहले भेड़ बकरियों की तरह इनको वहां पार्लियामेंट में बंद कर दिया। इतवार का दिन है, सुबह 4 बजे आपने तरमीम पास करनी है, तो क्या हुआ? ये सियासतदानों वाली बातें हैं। तो मेरे बात मुझे बताएं, क्या इनसे मुज़ाकरात करें, क्या इनसे गुफ्तगू करें? ये अब जी का जाना ठहर गया, इसलिए जो चीखें निकल रही है ना मेरे भाइयों की। ठीक है, चले काजी साहब आप रिस्पॉन्स कर दें, खत्म होने का है जी। एक फिक्रा किसको नहीं पता। नहीं, एक सेकंड यार, टाइम खत्म हो रहा है, बस करें तकरीर वही रिपीट वही। चले काजी साहब कर ले। निजामी साहब मैं आपको बताऊं जी, अभी इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को किसी ने कहा, तो उन्होंने आगे से ये कह दिया। ये मुअक्कलीन वाली कौम है ना, मुअक्कल ने जो कह दिया, क्योंकि अब पीरनी भी बाहर आ गई, अब इनको रोज वो चीजें मिलती रहेंगी मुअक्कलीन वाली। तो बात ये है भाईजान करने की, ऑनेस्टली आदिल, वहां पे इस वक्त पंजाब में मैं ये कहता हूं कि हम गैर जरूरी चीजों पे बहुत ज्यादा तबसरे करते हैं। यकीन करें इस वक्त जरूरत है आप पंजाब के अंदर आए, यहां पे 1-2 प्रोग्राम्स करें, अस्पतालों के विजिट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप फार्मिंग देखें, यहाँ पे झींगों की अपनी छत, अपना घर देखें, हिम्मत कार्ड देखें, किसान कार्ड देखें। जितने भी बोतान इन्होंने लगाए हैं एक एक करके झूठ साबित होंगे। इनको असल मसला मरकज से नहीं है, मसला इनको पंजाब से है, क्योंकि पंजाब से इनका मुकम्मल सफाया होने जा रहा है और अवाम करेगी सफाया इनका। ठीक हो गया, वन लाइन बस साहब, एक लाइन में जवाब दे, टाइम बिल्कुल खत्म है। आदिल, वो पंजाब जहां से 40 साल से ये हुकूमत में है, इतना डिलीवर किया है कि नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया। ये है इनकी परफॉर्मेंस। और अवाम ने आगे से उन्होंने कहा क्या, ये सोशल मीडिया पे हार गया, दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे हार गया, बिल्कुल पंजाब वालों के लिए बाइसे ज़हमत बन चुका है, क्योंकि इन्होंने सिवाय लूटने सूटने को और कुछ नहीं किया, जायदादें बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।